Hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar watching Anish classes. In this video, we are learn class 8 chapter number 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.2 हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो पूरा सिर्फ सॉल्यूशन का पार्ट है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का बुक है। एनसीईआरटी के करने वाले हैं, आर एस अग्रवाल बुक का नहीं। तो जो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। हाँ, तो ये हो गया। सॉरी गाइस। हाँ, तो ये हमारे क्या कि क्वेश्चन हो गया। जो ये एक्सरसाइज 3.2 देख रहे हो, वो हम लोग ने 3.1 मतलब कि 3.1 बहुत ईजी, सिर्फ आपको बताना है क्लोज फिगर क्या, ओपन फिगर क्या होता है, ओपन फिगर कौन कौन सा फिगर दिया हुआ भाई। तो चलो शुरू करते हैं। तो फाइंड एक्स इन द फ्लोइंग फिगर, मतलब कि जो ये फिगर दिया हुआ उसका क्या कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड एक्स, तो फर्स्ट फिगर कुछ इस तरह से है। ये x है, ये 125 डिग्री है, ये भी 125 डिग्री। तो ये है क्या कि फिगर। इसमें क्या है कि हम लोग x का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले ये क्या है, एक ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, पूरा डीपली में लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी मान लेते हैं। ए बी सी गिवन, लेकिन कौन कौन सा दिया हुआ है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, इतना दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, मतलब सर यहाँ पे ये नहीं लिखना। फाइंड क्या करना है हम लोग को, एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स से इज इक्वल टू, मतलब अगर एक्स का करना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। 365 डिग्री नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ने देखा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, उसका जो सम्स होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये तो आप पुट कर देते हैं 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ये है। अब एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 इज इक्वल टू एक्स इज 110। तो x का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया, हम लोग का है 110। तो हम लोग का पता चल गया x का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, 110। तो ये इस तरह से क्या क्या आप लोग को करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो सेकंड है वो आपको क्या क्या होमवर्क है, आप होमवर्क आप जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। मैं आपको इसका बता दूं कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, लेकिन 50 डिग्री हो। वो इस तरह क्योंकि ये 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, एक प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कितना होगा 310 डिग्री। और x का वैल्यू फाइंड करते हो, माइनस करना है आपको पूरा डीपली में करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ फर्स्ट 9 साइड एंड 15 साइड। तो इसमें क्या है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का साइड मतलब कि एंगल पता करना है, जिसके साइड 9 साइड है और एक का 15 साइड है। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन हो क्या। तो रेगुलर पॉलीगॉन वैसा पॉलीगॉन जिसके जो हर एक साइड हर एक एंगल इक्वल हो, तो उसी को रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 9 साइड्स है ना, तो क्या है कि रेगुलर पॉलीगॉन को कितना होता है, मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर हम लोग को 9 साइड्स पता करना है, 9 साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, तो 9 14 जा 360।
तो हम लोग का अगर 9 साइड है तो हर एक जो साइड है उसका एंगल कितना होगा 40 डिग्री, मतलब कि मेजर कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है। आप सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या सेकंड कौन सा है, कितना डिग्री 15 साइड्स है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। if 15 sides is equal to 360 degree divided by 15 24 degree is equal to 24। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मतलब कि अगर 15 साइड है रेगुलर पॉलीगॉन तो ईच आएंगे, ईच साइड कितना होगा 24 डिग्री होगा। तो आई होप आपको सेकंड नंबर तक समझ में आ गया। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको एरियाज करना मतलब कि आपको लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ मेजर एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो अब पिछले क्वेश्चन में था कि हम लोग को साइड दिया हुआ था, उसका मेजर पता करना था कितना डिग्री है, और यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि साइड्स निकालते हैं, तो ये भी ईजी है। तो हम लोग जानते हैं कि मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड्स कितना होगा कि 360 डिग्री। अगर कि हर ईच साइड्स आर 24 डिग्री when total sides are 360 degree divided by 24 is equal to 15 sides। हम लोग को पता चल गया। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि अगर 24 डिग्री अगर हर एक का है साइड्स का तो डिवाइड करेंगे, जिसके कारण कि पता चल जाएगा तो कितने साइड है, तो 15 साइड। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 15 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अगर 360 नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत है। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, उसके बाद अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो मैंने मार्कर भी चेंज कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच हैज द इंटीरियर एंगल इज 165। मतलब कि इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, तो कितने साइड, मतलब कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल्स आर ए इज 165। तो ये आपको होमवर्क के ट्रिकी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। अब हम लोग क्या है कि 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वो बहुत ही इजी है। तो इट इज अ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। अगर मतलब कि अगर क्या है पॉसिबल कि अगर हर साइड रेगुलर पॉलीगॉन का 22 डिग्री है तो क्या इसका रेगुलर पॉलीगॉन है। तो सिंपल हम लोग कुछ नहीं, जल्दी देख लेते हैं। तो 368 डिग्री डिवाइडेड बाई 22, तो डिवाइड अगर करोगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कैसे करोगे, तो 21 जा 20 फिर 22 जा 1 जा 20 फिर इधर से 8 6 14 140, जो कि आने वाला नहीं है, उसके यहाँ अगर कटेगा तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर आप लिखेगा therefore if each sides of a regular polygon have 24 degree, so there is no a regular polygon, it is irregular polygon. Second, can it be interior angle of a regular polygon? Why? Can it be interior एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कि क्या है कि जो एक्सटीरियर और इंटीरियर है, तो ये तो है ही, आप बता सकते हो। फिर 6 का व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो मतलब कि अब क्या है कि जो सबसे कम मतलब कि सबसे कम इंटीरियर एंगल है उसका क्या है कि सबसे कम मेजरिंग कितना है हर एक साइड। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कौन सा है इरेगुलर में, तो ट्रायंगल है। अगर हम लोग और इंटीरियर एंगल पूछे तो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। तो सबसे छोटा क्या मानेंगे, अगर छोटा मानेंगे तो 60 डिग्री आपको मानना पड़ेगा,
60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री नहीं मानोगे तो कुछ और हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब मेजर होता है 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉइंट। और मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो अगर मान लो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर मान लो तो 120 मतलब इसका अगर डबल कर दोगे मतलब 180 का कितना होता है 360, तो 60 का कितना हो जाएगा 120 डिग्री क्या कि पॉसिबल है। ये सेकंड का, ये फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये हम इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बदल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।